चलिए जी, आगे चलते हैं। आ, आगे जो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन वो है एसोसिएट्स की, कि एसोसिएट्स क्या होते हैं, इनको हमने देखना है। अभी रीसेंट अटेम्प्ट में मतलब ऑटम 24 में एसोसिएट में से क्वेश्चन आया है कि एसोसिएट क्या है और किस तरह से हम इसको देख रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से क्रैमिंग वाली क्वेश्चंस जो हैं वो भी आएंगे और इसमें से जो केस स्टडीज़ हैं वो भी इसमें से जो है वो आ रही होती हैं। और ये एसोसिएट्स वाला क्वेश्चन है जिसमें से आता है। अब एसोसिएट्स का मतलब क्या होता है, अगर हम उर्दू में बात करें तो एसोसिएट्स का मतलब है कि जी वो लोग जिनका आपस में ताल्लुक़ है, जिनका आपस में रिलेशन है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एसोसिएट्स कह रहे होते हैं। कि ये लोग कौन है, ये हमारे एसोसिएट्स हैं। सिंपल सी बात है। एसोसिएट्स कौन है? एसोसिएट्स वो लोग हैं जिनका आपस में क्लोज रिलेशन होगा, जिनका आपस में क्लोज एसोसिएशन होगी, उसे हम क्या कह रहे होंगे, उन्हें हम एसोसिएट्स जो है वो कह रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे एसोसिएट्स जो है वो हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। रिमेंबर, यहाँ पे जो मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा ये क्रैम करने वाली है। जो इसके आगे होगी वो उसमें से केस सिनेरियो आती है। रिमेंबर, टू पर्सन, दो लोगों को हम उस वक्त एसोसिएट कहेंगे जब उनका आपस में रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है, क्या कि वन में रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर, कि एक बंदा दूसरे बंदे के कहने के ऊपर क्या करेगा, कोई काम वगैरह करके दे रहा है। मतलब एक बंदे ने कहा ये काम कर दो, उसने कहा मैं कर दूंगा। एक बंदे ने कहा ये काम नहीं करना, वो कहेगा मैं काम नहीं करूंगा। ये काम ऐसे होना चाहिए, वो करके दे देगा। तो इसको आपस में क्या कहेंगे, एसोसिएट्स कहेंगे। या बोथ पर्सन, या दो लोग क्या कर रहे हैं, रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन द अटेंशन ऑफ थर्ड पार्टी, कि किसी थर्ड पार्टी ने कह दिया तो वो उसके कहने पे काम करेंगे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एसोसिएट्स जो हैं वो कह रहे होंगे। रिमेंबर, ये वाला सिनेरियो हो जाए या ये वाला सिनेरियो हो जाए, इन दोनों को जो भी जस्टिफाई करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा एसोसिएट कहला रहा होगा। अब जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंट, कि जो रिलेटिव्स और इंडिविजुअल्स होते हैं वो, अब देखें, बाप जो है, अगर फादर ने बेटे को कोई काम कह दिया कि यार तुमने ये काम करना है, तो वो करके देगा। वो कहते तुमने ये काम नहीं करना, तो वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका मतलब जो बेटा है वो बाप के कहने पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसका मतलब बाप और बेटे का रिलेशन क्या हुआ, आपस में एसोसिएट्स क्या, बिकॉज दे आर लाइक इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, इन दोनों की डिसीजन मेकिंग। अगर आपने फर्म का नाम सुना हो, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, अब पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर ए और पार्टनर बी हैं, दोनों में आपस में एसोसिएट है। जो पार्टनर ए कहेगा वो पार्टनर बी मानेगा, जो बी कहेगा वो ए मानेगा। और अगर कोई थर्ड पार्टी आती है, मिस्टर सी, अगर मिस्टर सी इन्हें कोई काम कहता है, दोनों मान रहे होने, तो ये क्या होगा, आपस में एसोसिएट कहला रहे होंगे। कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी से इन्फ्लुएंस हो रही है या उससे कहने पे काम कर रही है या नहीं कर रही, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एसोसिएट कह रहे होते हैं। ये है डेफिनेशन एसोसिएट्स की। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट। और रिमेंबर, ये जो है ना, ये है एसोसिएट की एक्सेप्शन, कि ये कभी भी एसोसिएट हमारा कंसिडर नहीं होती। द टू पर्सन शेल नॉट बी एसोसिएट, वो कभी भी एसोसिएट नहीं होंगे। कब? अगर वो एम्प्लॉयमेंटशिप में है। अब एम्प्लॉयमेंटशिप में एक बंदा जो है वो मालिक है और दूसरा बंदा कौन है, नौकर है। अब मालिक जो कहेगा नौकर को, उसने वही काम कर रहे हैं। मालिक ने कहना ये काम तुमने नहीं करना, नौकर नहीं करेगा। मालिक कहेगा तुमने ये काम करना है, नौकर कर देगा। इसका मतलब मालिक के कहने पे नौकर कोई काम कर रहा है और नहीं कर रहा, तो ये भी एसोसिएट्स तो हैं, बट ये एसोसिएट नहीं है। क्यों? बिकॉज इनमें रिलेशनशिप कौन सा है, एम्प्लॉयमेंट का है। तो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप आ जाएगा, वहाँ पे हम आपको इसका एम्प्लॉय ही ट्रीट करेंगे, इसको हम एसोसिएट ट्रीट नहीं कर रहे होंगे। तो पेपर में अगर आता है ना डिफाइन एसोसिएट, तो आपने एक तो ये डेफिनेशन लिखनी है, दूसरा आपने ये वाली डेफिनेशन, मतलब ये दो पॉइंट्स आप लिखेंगे,
तो आपकी एसोसिएट की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब ये तो हमें लग गया पता कि यार ये एसोसिएट होते हैं। अब अगले आगे चलें, आगे बात करें तो अब ये सिनेरियोज हैं। ये हमारे पास क्या है, सिनेरियोज आ रहे हैं कि इन सिनेरियोज में भी हम लोगों को क्या करेंगे, एसोसिएट ट्रीट करेंगे। अब हमें यहाँ पढ़ा कि यदि एक बंदा दूसरे बंदे के कहने पे काम कर रहा है या दो बंदे किसी तीसरे बंदे के कहने पे काम कर रहे हैं, अब वो आपस में एसोसिएट कैसे हैं वो हमने क्या करना है यहाँ पे देखना है। तो रिमेंबर, सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव ये आपस में क्या है, एसोसिएट हैं। जैसे फादर एंड सन, मदर एंड डॉटर, हस्बैंड एंड वाइफ, ये क्या है सारे आपस में, ये सारे आपस में एसोसिएट ही कंसिडर होते हैं। उसके अलावा जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है एओपी, अब जब हम एक एओपी क्रिएट करवाते हैं, एओपी का मतलब है हमने एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की है। अब ये पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है। ये आपस में क्या है, ये सारे के सारे आपस में भी एसोसिएट है। बिकॉज जो ये कहेगा वो दो ये मानेंगे, जो ये कहेगा ये दो मानेंगे, जो ये कहेगा तो वही दो मानेंगे। तो ये आपस में क्या है, ये आपस में एसोसिएट ही कंसिडर जो है वो हो रहे होते हैं। उसके अलावा कोई भी एओपी मतलब पूरी की पूरी एक पार्टनरशिप फर्म, जैसे एक एबीसी फर्म है, 3 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर ए, मतलब एक बंदा और एक पूरी एओपी भी आपस में एसोसिएट हो सकती है। कब, जब इस अकेले एक पार्टनर के पास 50% से ज़्यादा कैपिटल है। मतलब एक बंदा एक पार्टनरशिप फर्म का 50% या उससे ज़्यादा का अगर कैपिटल अपने पास रखता है तो ये फर्म और ये भी क्या कहलाएंगे, आपस में एसोसिएट कहला रहे होंगे। ओके, गॉट इट। उसके अलावा जो हम ट्रस्ट इस्टेब्लिश करते हैं उसमें बेनिफिशरी है, ट्रस्टी है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, हमारे आपस में एसोसिएट कहला रहे होंगे। तो इनको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रट्टा नहीं मारना, इसको बस आपने समझना है। इंडिविजुअल और रिलेटिव एसोसिएट है, एओपी के मेंबर्स आपस में एसोसिएट हैं, एक मेंबर और एक पूरी फर्म जो है आपस में वो भी एसोसिएट है। जो हमारे ट्रस्ट इस्टेब्लिश होते हैं ये भी क्या हैं, हमारे आपस में एसोसिएट्स हैं। अब यहाँ पे हमने बात की थी रिलेटिव की। अब रिलेटिव का मतलब वो नहीं है कि जो हम अपनी डेली लाइफ में कह रहे होते हैं कि जी फलाना बंदा जो है वो रिलेटिव है या ये वाला बंदा जो है रिलेटिव है ना। रिलेटिव जो हैं वो एक्सप्लेन्ड हैं और रिलेटिव वो जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट हैं। अब अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट रिलेटिव हमारे कौन से आते हैं, मतलब जो हमारे एंसेस्टर होते हैं, अबाउजदाद, दादा दादी, और जो डिसेंडेंट्स होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के, मतलब हमारे चाचा फूफी वगैरह, वो भी रिलेटिव में आते हैं। अडॉप्टेड चाइल्ड ये भी रिलेटिव में है। उसके अलावा जो आपका स्पाउस होता है, मियाँ बीवी, ये भी क्या हैं, आपके रिलेटिव हैं। और फिर जो स्पाउस है, अगर बीवी है तो बीवी की फुफ्फो चाचू वगैरह ये भी क्या होंगे, आपके रिलेटिव ही कंसिडर हो रहे होंगे। तो ये रिलेटिव जो हैं हमारे एक्सप्लेन हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इन रिलेटिव्स की ही बात जो है वो कर रहे होते हैं। उसके बाद रिमेंबर, 2 कंपनीज जो हैं वो भी आपस में क्या है, एसोसिएट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है हमारे पास, कंपनी ए, और एक कंपनी है कंपनी बी, ये 2 कंपनीज भी आपस में क्या हो सकती हैं, एसोसिएट्स हो सकती हैं। ये 2 कंपनीज आपस में एसोसिएट कब होंगे, रिमेंबर, जब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं, या एक कंपनी के पास इस कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर्स हैं। वोटिंग पावर्स शेयर से ही होती है, जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स हैं उसके पास उतनी ज़्यादा ही वोटिंग पावर होती है। या किसी कंपनी के पास 50% या उससे ज़्यादा राइट टू कैपिटल है, मतलब कोई कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स ओन कर रही है ना, तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगे, एसोसिएट कहला रहे होंगे। उसके बाद रिमेंबर, एक इंडिविजुअल मिस्टर ए और एक पूरी कंपनी ये भी क्या है, आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल
और एक कंपनी ये भी क्या हो सकते हैं, आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। कब? जब इन चीज़ों को वो क्या कर ले, इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर ले। वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर इस इंडिविजुअल के बाद इस कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा के शेयर्स हैं, या 50% या उससे ज़्यादा के वोटिंग राइट्स हैं, या 50% या उससे ज़्यादा का राइट्स टू कैपिटल है, तो ये इंडिविजुअल और ये कंपनी भी क्या कहलाएंगे, आपस में एसोसिएट कहला रहे होंगे। तो दो कंपनीज भी आपस में एसोसिएट हैं, एक इंडिविजुअल और एक कंपनी जो है वो भी क्या है, आपस में एसोसिएट जो है वो कंसिडर हो रही होती है। तो ये सारे सिनेरियोज थे जिसमें हमने देखा कि कोई पर्सन जो है वो एसोसिएट कब होता है। तो जो आपस में एसोसिएट्स हैं उसको हम इस तरह टेकअप कर रहे होते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एसोसिएट की डेफिनेशन जो है वो ये है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट। ये एसोसिएट की बात हो रही है, लेकिन इसके बाद जो है ये सारे हमने सिनेरियोज पढ़े हैं कि इन सिनेरियोज में भी ये लोग जो हैं वो एसोसिएट ही कंसिडर हो रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, सिनेरियोज में से आपको पास पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, बताएंगे ये एसोसिएट हैं या नहीं। मतलब क्या देगा, बताएंगे कौन सी दो कंपनियां आपस में एसोसिएट होंगी, कौन सी दो कंपनियां आपस में एसोसिएट नहीं होंगी, ये पूछ सकता है। तो ये चीज़ें पेपर में आई हुई हैं। अभी रिसेंट अटेम्प्ट में भी अगर आप बात करें तो हमारे पास ऑटम 24 में भी इसमें से सवाल जो है आया हुआ है कि एसोसिएट्स जो हैं वो क्या होते हैं।